Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। महागठबंधन में कल सीटों का बंटवारा हो गया। आपने देखा कि आरजेडी को जहां 26 सीटें मिली तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली। वहीं वाम दल के खाते में 5 सीटें आई, जिसमें कि भाकपा माले को 3 सीटें मिली थी। और आज देखिए कि सीट बंटवारे होते के साथ ही आज भाकपा माले ने जो 3 सीट उनके पाले में आई थी उसमें भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार तक की खबर पर मुहर लगी है। जिन उम्मीदवारों का नाम हमारे सूत्रों ने बताया था, उन उम्मीदवारों का नाम आज भाकपा माले की तरफ से फाइनल कर दिया गया है। कौन कौन है वो उम्मीदवार, कौन कौन सी सीट, जरा एक बार आपको देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज भाकपा माले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। और आपको बता दें कि आरा, काराकाट और नालंदा ये वो 3 सीटें थी जो कि भाकपा माले के खाते में आई थी। और इनमें से 2 सीट, एक आरा जो कि यहाँ पर मौजूदा सांसद है आरके सिंह, जो कि बीजेपी की मौजूदा सांसद है यहाँ से, और नालंदा, ये 2 सीट सबसे ज्यादा चर्चा में थी। और आप देखिए कि आरा से सुदामा प्रसाद को भाकपा माले ने उम्मीदवार बनाया है, काराकाट से राजाराम सिंह को उम्मीदवार बनाया है और नालंदा से संदीप सौरभ को भाकपा माले ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि भाकपा माले ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी की है। और पार्टी ने आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ को अपना प्रत्याशी बनाया है। और यहाँ देखिए कि अब नालंदा वो सीट जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि नालंदा जो है वो नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, उनका गढ़ है। और इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के किले को ढाने की जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस को ना देकर के भाकपा माले को दिया है, उन पर भरोसा जताया है। और वहां से उम्मीदवार संदीप सौरभ जो उम्मीदवार हैं उनको खड़ा किया गया है भाकपा माले की तरफ से। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नालंदा में नीतीश कुमार का जो किला है उसको फतेह करने में क्या कामयाब हो पाते हैं संदीप सौरभ या फिर नहीं। वहीं अगर आरा सीट की हम बात करें तो आरा से बीजेपी के आरके सिंह जो है वहां से मौजूदा सांसद है और आरा में भी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं काराकाट से खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। अब जरा जानते हैं सीपीआई एमएल के तीनों कैंडिडेट का इतिहास, कौन है ये तीनों नेता और क्यों इन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो सबसे पहले बात सुदामा प्रसाद की कर लेते हैं। भाकपा माले ने सुदामा प्रसाद को आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा। वो पार्टी के बेहद पुराने और वरिष्ठ नेता है। वो राज्य कमेटी के सदस्य होने के साथ साथ तरारी विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उनके सामने इस बार बीजेपी के प्रत्याशी आरके सिंह होंगे, जिन्होंने पिछले 2 बार से आरा में चुनाव जीता है। इसके अलावा अब बात नालंदा में उम्मीदवार संदीप सौरभ की। सीपीआई मार्क्सवादी के उभरते युवा नेताओं में संदीप सौरभ का नाम आता है। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में काफी सक्रिय हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में संदीप सौरभ ने पटना जिले के पालीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी को हराया था। बता दें कि जनहित के मुद्दे पर संदीप सौरभ काफी एक्टिव होते हैं। सड़क से लेकर के सदन तक बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इस बार उनका मुकाबला जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार से होगा। वहीं माले ने काराकाट से राजाराम सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि राजाराम पहले औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कुशवाहा जाति से संबंध रखते हैं। राजाराम को पार्टी द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए भी दावेदार माना जा रहा था। इस बार उनका जो मुकाबला है वो एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से होगा। में देखना दिलचस्प होगा कि भाकपा माले के तीनों ही उम्मीदवार कितना कमाल दिखा पाते हैं। ये थी पटना से संवाददाता अनिकेत कुमार की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे बिहार तक के साथ।